फॉर्म सबमिट हो रहा है बिना डेटा एंटर किए, या फिर गलत ईमेल और मोबाइल नंबर एंटर हो रहा है। अगर आप जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन नहीं लगा रहे तो आपका फॉर्म फेक डेटा से भर जाएगा। आज मैं आपको जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन सिखाऊंगा रियल एग्जांपल के साथ, जिससे आपका फॉर्म प्रोफेशनल बन जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। हम सीधे जाते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर। हमने फॉर्म पहले से ही बना रखा है ताकि हम टाइम बचा सके। चलिए तो दोस्तों, हम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम फॉर्म को दिखा देते हैं आपको। तो मैं एंटर कर देता हूँ। दोस्तों, ये फॉर्म मैंने ऑलरेडी बना के रखा था पहले से, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर फॉर्म टैग है, इनपुट टाइप है और उसका प्लेस होल्डर है और एक सबमिट बटन है। तो यहाँ पे मैंने आईडी ले रखी है, जैसे कि फॉर्म की आईडी, इनपुट की आईडी, जिससे कि हम फॉर्म को वैलिडेट करवाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जाएंगे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले डॉक्यूमेंट, मीन्स के हमें पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। उसके बाद हमें किसे टारगेट करना है, तो दोस्तों हमने लिखा था यहाँ पे फॉर्म का आईडी माई फॉर्म। तो माई फॉर्म को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम ऐड करेंगे ऐड इवेंट लिस्टनर। राउंड ब्रैकेट करेंगे और इसमें लिखेंगे सबमिट, जो हमने लिखा था कि उसके बाद हम लिखेंगे सबमिट, कि जब भी हमारा सबमिट बटन क्लिक होगा तो ये इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें फंक्शन बना देते हैं, इनलाइन फंक्शन, मीन्स कि इस फंक्शन के अंदर सबमिट होगा तो इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होगा वो कॉल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले ई, मीन मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ ई का। और यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे लेट नेम। हमने नेम नाम का इनपुट लिया है तो उसे पहले हम गेट करवाते हैं एक वेरिएबल के अंदर। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट, उसके बाद एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे हमने आईडी कौन से, सेमीकोलन बाद में करेंगे, आईडी कौन से ली थी इनपुट के अंदर, तो हमने नेम ही ली है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेम। तो यहाँ पे डबल कोट्स करेंगे और लिखेंगे नेम वेरिएबल को। उसके बाद उसके अंदर के वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा वैल्यू। तो क्या करेगा, जो इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू है वो गेट करके वो नेम वेरिएबल में स्टोर कर देगा। दोस्तों मैंने आगे भी बोला था आपको कि सिंगल इज इक्वल टू साइन असाइन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ईमेल वैलिडेशन को। उसके लिए भी सेम आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी राउंड ब्रैकेट और डबल या सिंगल कोट को आप भी कर सकते हो। यहाँ पे जो ईमेल का इनपुट है उसके अंदर आईडी हमने ईमेल ही ली है, तो यहाँ पे सेम लिख देंगे ईमेल डॉट, लिखेंगे वैल्यू और सेमीकोलन कर देंगे। तो हमने नेम और ईमेल को एक एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है। चलिए देखते हैं दोस्तों वो हमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे सिंपल मैं अभी एक अलर्ट दे देता हूँ। अलर्ट मीन्स के पॉपअप आएगा, जिसके अंदर अभी के लिए मैं नेम लिखूंगा और कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेंगे। मैं आगे पेज को रीलोड करेंगे और यहाँ पे मैं जैसे ही मेरा चैनल का नेम लिख देता हूँ MMT विशाल, और जैसे ही सबमिट में क्लिक करूँगा तो दोस्तों मेरा पेज रिफ्रेश हो गया, इसलिए हमें कुछ शो नहीं हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम एडिटर में गए, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया था ई, उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सॉरी स्मॉल में लिखेंगे, प्रिवेंट फॉल्ट जो फंक्शन है, तो उसके लिए राउंड ब्रैकेट लास्ट में कर देंगे और लास्ट में सेमीकोलन भी लिख देंगे, एक एंटर हिट कर देंगे ताकि कोड हमारा अलग रहे। चलिए दोस्तों ब्राउज़र में देखते हैं। दोस्तों हम ब्राउज़र में आएंगे, पेज को रिलोड करेंगे और यहाँ पे फिर से लिखेंगे MMT विशाल और फाइल को सबमिट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा नेम शो हो रहा है। मैं ओके करता हूँ तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे हमने इवेंट प्रिवेंट लिखा। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं मेरे दूसरे चैनल का नाम लेता हूँ और फॉर्म सबमिट करता हूँ। दोस्तों वो भी डेटा हमारा आ रहा है, मीन्स के हम जो वेरिएबल के अंदर डेटा गेट कर रहा है वो डेटा गेट हो रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
पहले ये चेक करवाते हैं कि हमारा इनपुट एम्प्टी है कि नहीं है। उसके लिए हम लिखेंगे इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन के यहाँ आगे हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू सिंगल, मीन्स के हम डबल कोट या सिंगल कोट दोनों कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारे इनपुट नेम के अंदर कुछ नहीं आएगा तो वो चला जाएगा सीधे इफ के अंदर। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे अलर्ट, और अलर्ट के अंदर हम मैसेज दे देंगे नेम इज रिक्वायर्ड। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम रिटर्न। ओके, तो वो क्या करेगा, इससे आगे नहीं जाएगा, इसके लिए यहाँ पे हमें रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम ब्राउजर में आके पेज को रिलोड करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पे खाली हो गया। जैसे ही मैं सबमिट में क्लिक करूंगा दोस्तों आप देख सकते हो मुझे मैसेज हो रहा है ईमेल नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। चलिए दोस्तों ईमेल के लिए सेम करते हैं। ईमेल के लिए सेम कोड फटाफट लिख देते हैं। जैसे कि इफ कंडीशन आ गई, वेरिएबल का नाम था ईमेल इज इक्वल टू साइन, उसके बाद यहाँ पे मैं सिंगल कोड करूंगा ताकि आपको पता चले अलर्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये सेम ईमेल की वैलिडेशन हो गई हमारी। दोस्तों ये हमने चेक करवा दिया कि इनपुट के अंदर वैल्यू है कि नहीं है। चलिए तो हम ये चेक करवा दें कि प्रॉपर ईमेल है कि नहीं है। उसके लिए ईमेल पी कैपिटल कर देता हूं मैं, पैटर्न इज इक्वल टू करके यहाँ पे हम पैटर्न लिख देंगे। जो पैटर्न को वो मैच करके चेक करेगा कि ईमेल आईडी प्रॉपर है कि नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डैश, उसके बाद आएगा मेरा सन, उसके बाद आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, फिर से आएगा हमारा डैश, उसके बाद आएगा फिर से फॉरवर्ड स्लैश एस, उसके बाद आएगा @ मेरा। दोस्तों ये पैटर्न को मैं आपको कमेंट में दे दूंगा ताकि आप चेक कर सको। तो दोस्तों ये यहाँ पे अब हम लिखेंगे इफ के अंदर अब चेक करवाएंगे पैटर्न को ईमेल के साथ। लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद लिखेंगे ईमेल, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था वो लिखेंगे, पैटर्न डॉट टेस्ट हमें चेक करवाना है, ये हमारा एक फंक्शन है। उसके अंदर हम लिखेंगे ईमेल, जो हमने वेरिएबल में ईमेल स्टोर करवाया है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा अलर्ट मैसेज अलर्ट, और उसके अंदर हम मैसेज दे देंगे ईमेल इज नॉट वैलिड, और लास्ट में हम कर देंगे रिटर्न ताकि हमारा फॉर्म सबमिट ना हो। चलिए तो दोस्तों ब्राउजर में जाके चेक करेंगे। तो दोस्तों ब्राउजर में आके पेज को रिलोड करेंगे। पहले हम सबमिट करते हैं फॉर्म को। दोस्तों आप देख सकते हो पहला है नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, सबमिट कर दिया क्योंकि हम वहाँ नेम, तो दूसरा हमें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमने वहाँ पे लास्ट में रिटर्न लिखा था। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ और फॉर्म सबमिट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे ईमेल इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से कुछ भी लिख दूंगा, जैसे कि मैं लिख दूंगा उपसित ऑटो हब, और फॉर्म सबमिट करूंगा। दोस्तों यहाँ पे मुझे मैसेज हो रहा है प्लीज इंक्लूड द @ ऑन ईमेल एड्रेस। ओके, तो ये वैलिडेशन किसका आ रहा है, जो हमारा इनपुट था उसका आ रहा है। चलिए तो उसे हटा के दिखाते हैं। दोस्तों हम एडिटर के अंदर गए। चलिए तो दोस्तों जो हमारी इनपुट टाइप ईमेल थी उसे निकाल के अभी टेक्स्ट कर देते हैं, मीन्स के यहाँ पे ईमेल का वैलिडेट नहीं करेगा जो HTML कर रहा था। चलिए तो वो फिर से ब्राउजर में जाके देखते हैं। दोस्तों हम ब्राउजर में आके पेज को रिलोड कर दिया। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ विशाल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिट ऑटो हब, और जैसे मैं फॉर्म सबमिट करूंगा दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज हो रहा है ईमेल इज नॉट वैलिड, मीन्स के उसने चेक किया हमारा ईमेल वैलिड नहीं है। चलिए तो मैं यहाँ पे एड्रेस में करके सबमिट करूंगा तो भी मुझे दिखा रहा है कि योर ईमेल इज नॉट वैलिड। उसके बाद मैं कोई भी जैसे कि जीमेल लिख दूंगा, फॉर्म सबमिट करूंगा तो भी मुझे दिखा रहा है कि ईमेल इज नॉट वैलिड। तो दोस्तों इस तरह से हम ईमेल का वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर का वैलिडेशन देख लेते हैं। तो हम एडिटर में आएंगे, इसको हम जैसे डायरेक्ट कॉपी करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे दे देंगे हम आईडी को मोबाइल नंबर, तो मोबाइल दे देता हूँ यहाँ पे, एंटर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर, और कंट्रोल S से फाइल को सेव कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मोबाइल की इनपुट को गेट करवा लेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा
मोबाइल, उसके बाद लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा मोबाइल जो हमने आईडी दी थी, डॉट हमें वैल्यू गेट करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यू। ओके, और एक एंटर प्रेस कर देता हूँ ताकि स्पेस बने। उसके बाद यहाँ पे हम नई पैटर्न बनाएंगे, उसके लिए सेम लिखेंगे लेट मोबाइल पैटर्न इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पैटर्न दे देंगे डैश, उसके बाद में सिंबल करूँगा और यहाँ पे मैं दे दूँगा स्क्वायर ब्रैकेट 0.9, 0 से 9 तक मुझे चाहिए, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा मुझे 10 डिजिट ही एंटर करवाना है, उससे ज़्यादा नहीं करवाना है। उसके बाद मैं एट साइन कर दूंगा, और उसके बाद जो मैंने स्लैश स्टार्ट किया था उसे बंद करके सेमीकोलन कर दूंगा, और यहाँ पे फिर से हम चेक करवाते हैं इफ कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे नॉट साइन एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज़ करेंगे, मीन्स के मोबाइल नंबर जो कर रहे हैं वो उस पैटर्न में नहीं होगा तो इफ कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोबाइल पैटर्न डॉट टेस्ट, और यहाँ पे हम मोबाइल का जो वेरिएबल है बनाया था वो दे देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद करेंगे अलर्ट, अलर्ट में हम मैसेज दे देंगे मोबाइल नंबर इज नॉट वैलिड डॉट, और एंटर ओनली 10 डिजिट नंबर। ओके, और कंट्रोल से सेव करेंगे और ब्राउजर में जाके चेक करते हैं। में आगे पेज को रिलोड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक हमारी नई फील्ड भी बन गई, बट दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमने नंबर लिया था उसे अभी हटा देते हैं ताकि आपको पता चले। दोस्तों मैंने नंबर फील्ड को हटा दिया, हमने सिंपल इनपुट कर दिया। चलिए तो फिर से लिखेंगे MMT विशाल, और यहाँ पे हम लिखेंगे gmail.com, और यहाँ पे हम कुछ भी दे देंगे, यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख के सबमिट करूँगा। तो दोस्तों एक तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मेरा एरर मैसेज हो रहा है, मोबाइल नंबर इज़ नॉट वैलिड, एंटर 10 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे अभी मैं नंबर्स लिखना स्टार्ट करूँगा, जैसे कि 882314, और फॉर्म सबमिट करूँगा। दोस्तों आप देख दो यहाँ पे फिर से मुझे मैसेज दिखा रहा है कि हमने जो नंबर एंटर किया वो पूरे 10 डिजिट का नंबर नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैंने 10 डिजिट का नंबर एंटर किया उसके बाद फॉर्म सबमिट किया तो कर दिया, उसके बाद मुझे एरर मैसेज शो नहीं कर रहा। चलिए दोस्तों एक मैसेज भी शो करा देते ताकि आपको पता चले कि फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अभी के लिए हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, जस्ट मैं फॉर्म का वैलिडेशन बता रहा हूँ, फॉर्म का डेटा सबमिट होकर कहीं नहीं जा रहा, जस्ट फॉर्म वैलिडेशन का कोड है ये। यहाँ पे लिखूंगा मैं अलर्ट, और अलर्ट के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म इज सबमिटेड। ओके, और कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो ब्राउजर में जाएंगे, कंट्रोल एस से फाइल को रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मुझे मैसेज शो हो रहा है। तो चलिए फटाफट से एंट्री कर देते। मैं विशाल मोबाइल ईमेल आईडी देता हूँ gmail.com, और मोबाइल नंबर दे देता हूँ। देखो मैंने पूरी एंट्री नहीं की। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे गलत एंट्री, उसका मैसेज, उसके बाद सबमिटेड का भी मैसेज शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर में रिटर्न लिखना भूल गया था। यहाँ पे हमें पहले ये लिख देना पड़ेगा रिटर्न, और सेमीकोलन करके फाइल को सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्राउजर में आएंगे, पेज को रिलोड करेंगे और फिर से चेक करेंगे। दोस्तों अभी मैं चेक कर रहा हूँ। दोस्तों आप देख दो मैसेज आया, उसके बाद सबमिट का मैसेज नहीं आया। उसके बाद मैं जैसे ही टोटल 10 डिजिट एंटर कर सबमिट करूंगा, दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मैसेज हो रहा है फॉर्म इज सबमिटेड। तो दोस्तों इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट से फॉर्म वैलिडेशन करवा सकते हैं ताकि हमारा फॉर्म प्रोफेशनल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग।